हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एपी बता चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। तो एपी में कुछ मतलब एपी मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ये किसके लिए है? फॉर क्लास 10th क्लास। ये 10th क्लास के लिए है। तो जरा देखते हैं एपी में मैं बता चुका हूं एनवा पद यानी कि एन टर्म्स क्या होता है और एपी क्या होती है, इसको हम बता चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर माध्य। एपी में पढ़ेंगे आज हम लोग समांतर माध्य। क्या होता है समांतर माध्य? देखते हैं समांतर माध्य। तो समांतर माध्य क्या होता है? मान लीजिए यहां पर आपको क्या दिया है, ये कोई तीन राशि दी गई है, माना ए कॉमा कैपिटल ए कॉमा स्मॉल बी, और ये कोई मान लीजिए क्या है, एक श्रेणी दी गई है। तो इस श्रेणी में क्या करेंगे आप? इस श्रेणी में क्या करना होगा आपको ध्यान रखना है। यहां पर बी में ए में कैपिटल ए में ए को घटाइए, कैपिटल ए में ए को घटाइए इज इक्वल टू बी में ए को घटाइए। क्यों ऐसा कर रहे हो? ये इसका क्या है, सार अंतर निकाल रहे हैं हम। सार अंतर के लिए क्या करते हैं, दूसरे में से पहले को, तीसरे में से दूसरे को। तो ये मैंने घटा दिया। अब क्या करना है, इसको इधर ले जाइए, ए और कैपिटल ए को इधर ले आइए इज इक्वल टू, यहां पर ए इधर जाएगा तो प्लस का, और ये कितना हो जाएगा, बी प्लस का दिया है। तो 2a इज इक्वल टू कितना है, a प्लस बी, और a इज इक्वल टू कितना होगा, a प्लस बी, और डिवाइड बाय कितना आएगा, 2 आएगा। और यही क्या होता है, इसका समांतर माध्य होता है। मैंने इसको प्रूव करके दिखा दिया कि कैसे टाइप में ये होता है। तो मान लीजिए कि ये कोई क्या दिया गया होगा, ये कोई हमें सीरीज दी है a कॉमा कैपिटल A कॉमा B, तो क्या होगा उसका हम सार अंतर निकालेंगे, और सार अंतर निकालने के बाद a इज इक्वल टू a प्लस डिवाइड बाय 2, a प्लस b डिवाइड बाय 2 जो होगा, यही क्या कहलाएगा, समांतर माध्य होगा। तो इसी को कहते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य, इसको ध्यान रखना होगा, फार्मूले की तरह यूज करना होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन दिया है, यहां पर क्वेश्चन दिया है, और क्वेश्चन में दिया गया है कि 1/2 व माइनस का 1/2 में समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 1/2 माइनस का 1/2 में क्या करना होगा, समांतर माध्य को निकालना होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, अभी मैंने बताया समांतर माध्य का फार्मूला a इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइड बाय कितना होगा, 2 होगा। तो आपको ध्यान रखना है स्मॉल a इज इक्वल टू 1/2, इस यहां पर स्मॉल b इज इक्वल टू कितना दिया, माइनस का 1/2। अच्छा, समांतर माध्य निकालना है, तो समांतर माध्य कैपिटल A बराबर यहां से कितना होगा, a प्लस बी डिवाइड बाय 2। तो यहां क्या करना होगा, a की जगह पर a की वैल्यू 1/2, फिर प्लस b की जगह पर माइनस का 1/2, और डिवाइड में 2 दिया है तो उसको ऐसे लिख दो। a इज इक्वल टू कितना होगा, 1/2, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो माइनस 1/2, और डिवाइड बाय कितना होगा, 2 होगा। a इज इक्वल टू 1/2 से 1/2 काट दो, यहाँ 0 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ a इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। तो कहने का मतलब है इसका जो समांतर माध्य होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो ऐसे किया जाता है। आइए जरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, √2 + 1 व √2 - 1 में समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। तो यहां पर स्मॉल a इज इक्वल टू कितना दिया है, √2 + 1, स्मॉल b इज इक्वल टू कितना दिया है, √2 - 1। आपको पता है समांतर माध्य का फार्मूला, समांतर माध्य
इस कैपिटल A इज इक्वल टू A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो स्मॉल सॉरी कैपिटल A इज इक्वल टू, यहां पर क्या करना होगा, A की वैल्यू रख दो √2 प्लस 1, प्लस लगाए तो प्लस लगा दो, और B का वैल्यू कितना है √2 माइनस 1 है, डिवाइड बाई कितना होगा 2 होगा। A इज इक्वल टू, यहां से क्या करना होगा हमें, ब्रैकेट को जरा हटा दे, √2 प्लस 1 फिर प्लस √2 माइनस का 1 डिवाइड बाई कितना होगा 2 होगा। एक काम करो 1 से 1 को उड़ा दो, माइनस प्लस था, A इज इक्वल टू ऊपर जुड़ के कितना होगा 2√2 हो जाएगा। क्यों, इस √2 को आपको x की तरह मानना है, जैसे x वेरिएबल होता है उसी तरह क्या करना है यहाँ पर √2 को वेरिएबल की तरह मानना होगा। तो √2 दोनों ऐड होगा तो कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2√2 और डिवाइड में कितना 2 से 2 उड़ गया, A इज इक्वल टू कितना होगा √2 और यही क्या होगा इसका आंसर होगा या इसका समांतर माध्य होगा। तो ऐसे करते हैं तो बहुत आसान होता है करना। चलिए देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आइए जरा थोड़ा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है, दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 है और गुणनफल उसका कितना है 45 है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो यहां लिखेंगे माना संख्याएं a और स्मॉल a और स्मॉल b, संख्याएं स्मॉल a व स्मॉल b या कहते हैं और व स्मॉल b। तब क्या करेंगे, इसका समांतर माध्य कितना दिया है 7 दिया है, यानी कि a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7। 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 2 का 7 के साथ तो कितना होगा 14। इसको जरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया जाए। अब क्या करना होगा, उनका गुणनफल बोल रहा है, उनका गुणनफल कितना दिया है 45 दिया है। तो गुणनफल 45 है, यानी कि ab इज इक्वल टू जो दो संख्या दिया है उसका गुणनफल 45 है। तो यहाँ a इंटू बी कर दो, या ऐसे भी लिख सकते हो a मल्टीप्लाई b, या फिर इसको ऐसे भी रहने दो a b। तो इसका मतलब कितना है, दोनों का मतलब एक ही है, a b इज इक्वल टू 45 दिया। अब क्या करना होगा, यहां पर हमें a b दिया है और a प्लस b दिया है। तो एक बात बताना जरा, एक फॉर्मूला होता है उसको आपको ध्यान में रखना है, यहां पे यूज होने वाला है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 4ab। तो यहां से फॉर्मूला लगा दिया जाए, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। यहां से ध्यान रखना होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का मान कितना दिया है 14, तो यहाँ रख दो 14 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ab कितना दिया है 45 दिया है। तो यहाँ से होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ 14 का स्क्वायर कितना होगा 14 मल्टीप्लाई 14 करके देख लो यहाँ, तो यहाँ से होगा इसका जो मल्टीप्लाई आएगा वो होगा 14 चौक 56 की 6 हासिल 5 14 एकम 14 और 5 19 196। तो यहाँ पे होगा 196 माइनस ये कितना होगा 180 होगा। अब यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 196 में 180 जाएगा तो कितना बचेगा 16 बचेगा। यहाँ से होगा, यहाँ से a प्लस बी सॉरी a माइनस बी इज इक्वल टू, दोनों तरफ वर्ग रूट लगाने पर ऐसे लिख दो, दोनों तरफ या दोनों पक्षों में वर्गमूल लगाने पर, दोनों पक्षों में जब आप वर्गमूल लगाओगे तो कितना होगा, यहां से इसका वर्ग लगाएंगे तो यहां से स्क्वायर से वर्ग हट जाएगा, इसका स्क्वायर से क्या होगा इसका वर्ग हट जाएगा और 16 में यहां पे वर्ग लग जाएगा या रूट लग जाएगा। स्क्वायर से वर्ग हटा दो तो a माइनस बी इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा। इसको समीकरण नंबर तीसरा मान लो। अब समीकरण एक बार समीकरण 3 को हल करने पर, समीकरण एक बार
समीकरण 3 को हल करने पर, जब समीकरण 1 व समीकरण 3 को हल करेंगे तो कितना होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 14 और a माइनस बी इज इक्वल टू कितना होगा, 4 होगा। दोनों को आप ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू कितना होगा, 18 होगा। a इज इक्वल टू होगा 18 डिवाइड बाई 2 से जरा 18 को डिवाइड कर दो तो यहां से 9 बार में जाएगा। a इज इक्वल टू कितना आएगा, 9 आएगा। a का मान क्या अब आ गया, a आया, b ले आओ। a का मान यहां लिख दो, स्मॉल a का मान समीकरण कितने में रखने पर, 1 में रखने पर 1 में रखोगे तो कितना होगा, ये होगा 9 प्लस बी इज इक्वल टू 14 या b इज इक्वल टू 14 माइनस 9। b इज इक्वल टू 14 में 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, यहां पर 5 आएगा। तो ये था इसका a व b के मान। तो वो दो संख्याएं कौन कौन सी होगी, a और b, ये दो संख्याएं होंगी। पहला होगा 9 और दूसरा होगा 5। यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो ऐसे करना होता है। तो ध्यान रखना होगा केवल इस सूत्र को, क्योंकि ये सूत्र बहुत यूजेस होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थोड़ा सा उसको पहले सीख लें, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि यहां दो राशियां दी जाएगी और उन दो राशियों के बीच में हमें पदों को निकालना होगा। कोई भी दो राशि दिया जाएगा, उसमें बोल दिया जाएगा 3 पद, 4 पद या 5 पद को निकालिए। तो उसको कैसे निकालते हैं जरा देखते हैं। तो आइए जरा देखते हैं। तो यहां मान लीजिए, माना अगर दो पद ये होगा a व b, ये कोई दो पद है और इसके बीच अगर कहा जाए कि 3 पदों को निकालिए, 3 पदों को भरना है या निवेश करना है बोल भी सकता है, या निकालना भी कह देगा। तो ध्यान रखना वो 3 पद कौन कौन सा होगा, a तो आपका पहला पद है ही। इन दोनों के बीच में वो 3 पद होंगे, उसको लेट करना होगा, a1 a2 और a3, और लास्ट में पद कितना है, b है। तो ध्यान हमें रखना है कि ये भी दो राशियों के बीच में जितने पद हमें निकालने होंगे उसको क्या करना होगा, a1 a2 और a3 लेट करना होगा, मानना होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन, आइए जरा क्वेश्चन दिया है 11 और -5 के बीच 3 पदों को निवेश करना है। तो वो कैसे होगा देखते हैं सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में यहां पर 11 और 3 पद निवेश करने यानी a1 a2 और कितना होगा, लास्ट में होगा a3। ये मैंने लेट कर लिया और -5। 3 पदों को निवेश करना यानी a1 a2 और a3 का यहां पे मान निकालना होगा। प्रथम पद कितना दिया है, प्रथम पद a बराबर 11 और क्या दिया है यहां पर, प्रथम पद a बराबर 11। अब ये जो कितने पद दिए हैं टोटल, 1 2 3 4 5 पद दिए हैं। तो क्या करना होगा हमें, t5 इज इक्वल टू लास्ट वाले पद को लिखना होगा -5। क्यों, 5वां पद तो -5 है, इसलिए क्या करते हैं -5 लिखते हैं। यहां से nवां पद का फार्मूला होता है tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। तो फार्मूला लगा दें, n की जगह पर 5 रखना होगा। तो यहाँ 5 है तो क्या होगा, a प्लस n-1 यानी कि 5 -1 और इंटू d बराबर -5। ये कितना होगा, a प्लस 4d बराबर -5। a का मान रख दो यहाँ से, a का मान कितना है 11 को उधर भेज दो। 4d बराबर -5 माइनस का 11, d बराबर -16, 4d बराबर -16, d बराबर -16 डिवाइड बाई 4 से कट कर दो तो d का मान कितना आएगा, यहाँ से d बराबर आएगा -4। अब एक काम करिए, यहाँ पदों को t से दिखाया जाता है यानी t1 t2 t3
T5 है। T1 का मतलब पहला पद यानी कि A, T2 का मतलब दूसरा पद, व्यापक रूप में जाइए, समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप बताया था उस पे, तो A प्लस D। तीसरा पद का मतलब A प्लस 2D। चौथा पद का मतलब A प्लस 3D। पांचवा पद का मतलब A प्लस 4D। यहां से A का मान कितना है 11 दिया है, तो 11 लिख दो। A का मान कितना है 11, D का मान कितना है माइनस का 4। इसको सॉल्व करने पर कितना होगा 11 माइनस 4 यानी कि कितना आएगा, यहां से हो जाएगा 7। इसी तरह दूसरा वाला कर दो, यहां होगा 11 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस का 4। यहां से क्या करिए, D की जगह मैं यहां माइनस 4 रख रहा हूं, तो यहां होगा 11 माइनस 8 बराबर कितना आएगा 3 आएगा। इसी तरह जरा इसका नेक्स्ट वाला कितना होगा, इसका नेक्स्ट इसका होगा 11 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 4 यानी कि 11 माइनस कितना होगा 12, 4 3 12, लेकिन माइनस का 1 आएगा। लास्ट वाला कितना है T5, लास्ट वाला पद हमें दिया है कितना माइनस का 5। तो हमारी श्रेणी यहां बनेगी 11, 7, 3, -1 और -5, और यही क्या होगा इसका आंसर कहलाएगा। तो ध्यान रखना है हमें कि दो कोई अगर हमें राशियां दी गई होंगी, उसके बीच में 3 पदों को भरना होगा या 4 पदों को, तो कैसे करना होगा, जितने भी पद दिए होंगे उन दोनों राशियों के बीच में आपको लेट करना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। उसके बाद में इसे सॉल्व कर देंगे, यही क्या होगा इसका आंसर।